तो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड्स के बारे में कंप्लीटली इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। हमारे पास क्या होता है मेथड्स, इसके बारे में कंप्लीटली समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेथड्स इन जावा गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैंने मेथड्स इन जावा की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल अ मेथड इज अ वे टू परफॉर्म अ टास्क। यानी नॉर्मली हमारे पास मेथड क्या होता है, मेथड हमारे पास होता है किसी भी काम को करने का तरीका। अ वे टू डू अ वर्क इज कॉल्ड अ मेथड, यानी सिंपल जबान में किसी भी काम को करने का तरीका। सिमिलरली द मेथड इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में हमने बोला कि हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू होगी हमारे पास ए की और एक वैल्यू होगी हमारे पास बी की। हमने दो इंटीजर वैल्यू सपोज कर ली जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने बोला कि भाई ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और बी की वैल्यू हमारे पास है 7 और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे a प्लस बी यानी ए और बी की जो वैल्यू ऐड होगी इसका रिजल्ट मुझे प्रिंट होकर मिले सी वेरिएबल के अंदर। यानी मैंने ए बी और सी तीन वेरिएबल बनाया। मैंने बोला भाई ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 5 और जो बी की वैल्यू है वो 7 और मैं चाहता हूँ कि मुझे दो वैल्यू ऐड हो और फिर इन दो वैल्यू के ऐड करके जो आंसर आएगा वो आंसर मुझे वेरिएबल जो मैंने नया बनाया है इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा c is equal to a plus b। मैं बाद में यहाँ पर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट करके जब c लिखूंगा तो मुझे a plus b की वैल्यू जो कि क्या है a प्लस बी यानी 5 प्लस 7 हमारे पास होते हैं वो मुझे प्रिंट होके मिलेगा। और उसी के साथ साथ मैंने अपने प्रोग्राम में और वेरिएबल सपोज किए। मैंने किया ई और एफ सपोज। ई और एफ के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 9 और 10 और मैंने बोला कि भाई ई और एफ यानी ई और एफ जो हमारे पास वेरिएबल है इन दोनों की वैल्यूज को तुम ऐड कर दो और फिर जो इसका आंसर होगा उसको तुम जी वेरिएबल के अंदर स्टोर करो और फिर मुझे वो वैल्यू प्रिंट होके मिले। और इस तरह से मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता जाऊँ मल्टीपल टाइम। अब इस प्रोग्राम में एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं विच इज एडिशन। तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगाई। वो लॉजिक ये है कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो। तो इस तरह से हमारे पास ये हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को ऐड करना है, यानी हमारे पास लाइन ऑफ कोड है और हम चाहते हैं भाई हम इसको बार बार ऐसे कोड को लिखने से बच जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड्स का। मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर लॉजिक डाल देते हैं। लॉजिक का लेट्स सपोज मैंने मेथड बनाया जिसका मैंने नाम रखा एडिशन। एडिशन नाम का मैंने एक मेथड बनाया। फिर मैंने बोला कि मेरे पास जो एडिशन नाम का मेथड है इसके अंदर जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि x प्लस वाई एंड जो आंसर हो मेरे पास वो प्रिंट हो जाए z के अंदर। ये मैंने एक लॉजिक लगा दी। अब मैं कोड में क्या करूंगा, मैं कोड के अंदर से वैल्यूज देता रहूंगा। मेरे पास वैल्यू लेट्स सपोज ई और एफ। मैंने बोल दिया भाई मेरे पास है ई और एफ वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू है ये, और फिर इसके अंदर ये लॉजिक लगा दो। लॉजिक मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉजिक डॉट एडिंग। मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये जो मेरे पास लॉजिक है एडिशन की, ये एडिशन लगा दो यहाँ पर। और इससे क्या होगा, मुझे बार बार ये a प्लस बी ई प्लस एफ आई प्लस यू इस तरह की वैल्यूज मुझे लिखनी नहीं पड़ेंगी, इससे मैं बच जाऊंगा। इसकी अदर लाइन कोड ये है कि आप मुझसे बोलेंगे क्या है एक लूप लगा लो। लूप में भी तो ये होता है हम लोग बार बार रिपीटेड लाइन ऑफ कोड लिखने से बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लूप नहीं लगा सकते। वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही हैं। यानी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है उसमें कोई और वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यूज कुछ और होंगी। लेकिन लूप में तो हम लोग वो काम करते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल सेम रहता है, बस वैल्यूज इंक्रीमेंट होती हैं और वो भी सीक्वेंस इंक्रीमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें जस्ट रैंडम से वेरिएबल मिल रहा है और रैंडम से वैल्यू मिल रही है। सो इसके लिए यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल किसी भी लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मेथड का। मेथड क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड बनाते हैं और उस मेथड के अंदर हम लोग अपने बता देते हैं लॉजिक, यानी हम लोग अपना फॉर्मूला डाल देते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज ऐड मेथड। मैंने मेथड बनाया उसके मैं नाम रखा ऐड। मैंने जस्ट एक रैंडम से ऐड नेम दिया है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। फिर मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू सपोज की एल और एम और मैंने बोला मेरे पास है वेरिएबल एल की वैल्यू लेट्स सपोज 2 और एम की वैल्यू मेरे पास है 10 और मैं चाहता हूँ मेरे पास इसमें जो ऐड लॉजिक है वो इसमें अप्लाई हो जाए। बस मुझे सिर्फ ये लिखना है और फिर मेरा प्रोग्राम मेरा कंपाइलर मुझे 2 प्लस 10 जो होता है हमारे पास 12 ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल कोड है, यानी ये बहुत ही सिंपलेस्ट कोड है जो मैंने आपको सिखाया। आगे चल के हम लोग ऐसे कोड भी लिखेंगे जिसके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यानी हम लोगों ने बता दी लेट्स सपोज मैंने इसमें कंडीशन डाल दी कि अगर ऐसा हो रहा है ऐसा हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यू ये आ रही है तो ये हो जाए, अगर वैल्यू ये आ रही है तो ये हो जाए। तो इस तरह से ये जो लॉजिक्स होती हैं इनको भी ऐड करके हम लोग अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हमें प्रोग्राम मिलते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मेथड का कि हमें वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बार बार ना लिखना पड़े, हम लोग उसको एक मेथड में डाल दें
और उस पूरे मेथड में जो हमारी लॉजिक है उसको हम एक नाम दे दें और फिर उस नाम के जरिए हम उस मेथड को हर जगह कॉल कर लें। यानी यहाँ पर हमने वैल्यूज रखी और बोला भाई ये हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, इसके अंदर तुम ये वाला मेथड ऐड कर दो और जो में रिजल्ट हो रहा है हमारा वो रिजल्ट हमें प्रिंट करके दे दो। सो गाइस ये होता है हमारे पास मेथड का। यहाँ पे सिम ये लिखा हुआ है कि द मेथड इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी जावा के अंदर हमारे पास मेथड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। यानी हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड हमें बताता है कि ये जो टास्क है हमारे पास, ये जो हमारे पास टास्क है, इस टास्क को करने का जो तरीका है वो ये है। अब जहाँ जहाँ ये हमारे पास टास्क परफॉर्म होता रहेगा तुम उस जगह पर इस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म करो। इस चीज को हम लोग कहते हैं मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेथड हम लोग किसे कहते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टोटली प्रोग्रामिंग करके समझाने वाला हूँ मेथड्स का। सो ये सब काम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। और गाइस ये मेथड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। हमारे पास मेथड्स ओवरलोडिंग होती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है, हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक मेथड होता है जो हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स अंदर यूज करते हैं ना। मेन जो हमारा ये मेन मेथड होता है ये भी हमारा मेन मेथड होता है। तो इसके ऊपर भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस सीरीज में आने वाली है। तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड का, इसको आपने मिस नहीं करना। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को मेथड्स कंप्लीटली समझा दूंगा। सो चले गाइस अभी देख लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूं, तो ये गाइस ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीख में मैं पढ़ा रहा हूं। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहते हो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में स्टार्टिंग टू एंड, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लो। चलेगा गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।